और अब बात करेंगे आस्था के महाकुंभ की। महाकुंभ में आस्था की डुबकी जारी है। भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी उमड़ रही है और देश के कोने कोने से लोग हर हाल में संगम में आस्था की डुबकी लगाने की इच्छा से बसों से, ट्रेन से, सड़क मार्ग से, यहाँ तक लोग नाव से भी महाकुंभ तक पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और अब तक 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगा दी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आंकड़ा 61 करोड़ को अब पार कर चुका है। हर हर महादेव और जय श्री राम की गूंज इस वक्त प्रयागराज में सुनाई दे रही है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें, ना सिर्फ प्रयागराज बल्कि अन्य जो स्थल है वहां पर भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगाने के बाद कोई अयोध्या जा रहा है, कोई मथुरा जा रहा है। और इस वक्त ये तस्वीरें हम आपको दिखाएं जिसमें आपको आस्था का हुजूम कैसे उमड़ा है वो दिखा रहे हैं। तो आस्था की डुबकी जारी है। जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनका जन समुद्र देखने को मिल रहा है प्रयागराज में। महाकुंभ में जिस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं, हालांकि सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं महाकुंभ खत्म होने को लेकर। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के महास्नान के साथ ही आस्था का ये सैलाब जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि महाकुंभ खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके पहले हर किसी का ये प्रयास है कि वो जल्द से जल्द महाकुंभ पहुंचे, आस्था की डुबकी लगाए और जो अद्भुत संयोग बना है इस बार 144 साल के बाद, उसे इसका लाभ मिल सके। महाकुंभ में आस्था का जो सैलाब है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और लोग ये चाहते हैं कि उन्हें इस बचे 3 दिनों में स्नान करने का मौका मिले, ध्यान करने का मौका मिले। हालांकि कल के बाद जो महाशिवरात्रि है वो त्योहार सामने होगा और इसकी वजह से जो लोग हैं यहाँ पर वो यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेंगे। आस्था की डुबकी यहाँ पर जारी है, जन सैलाब देखने को मिल रहा है आपको। अब तक 60 करोड़ से ज्यादा लोग संगम तट पर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। ऐसे में अभी भी महाशिवरात्रि के दिन भी महास्नान होने वाला है। इसे लेकर रेलवे स्टेशन से लेकर जो प्रशासन की बाकी तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं। वहीं पानी की शुद्धता को लेकर के भी लगातार सियासत हो रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं। महाकुंभ में उमड़ा आस्था का सैलाब। 60 करोड़ लोगों ने किया पावन स्नान। अब महाशिवरात्रि की तैयारी, पानी की शुद्धता पर सियासत जारी। भव्य, नव्य और दिव्य महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। अब तक 60 करोड़ लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। बचे हुए 4 दिनों में अभी महाशिवरात्रि का दिव्य स्नान बाकी है। तब तक ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा। अकेले शुक्रवार को 1 करोड़ 30 लाख लोगों ने संगम में स्नान किया। इस दौरान व्यवस्थाएं ज्यादा चाक चौबंद रही। शिवरात्रि का पर्व है 26 तारीख को, उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। हमारी पुलिस की ड्यूटी, ट्रैफिक की रजिस्ट्री की ड्यूटी सभी प्लेस कर दी गई हैं और अच्छे से सकुशल संपन्न कराया जाएगा शिवरात्रि पर्व। महाशिवरात्रि के साथ ही महाकुंभ का समापन भी हो जाएगा। लेकिन महाकुंभ में स्नान करने वालों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ हो सकती है। इसे लेकर अभी से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। रेल मंत्री ने रेलवे के वॉर रूम में जाकर सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इधर पानी की शुद्धता को लेकर भी हाय तौबा मचा हुआ है। सीपीसीबी की रिपोर्ट में जहां पानी में अशुद्धता की बात सामने आई, तो वहीं यूपीपीसीबी की रिपोर्ट में इसे खारिज कर दिया गया। अब 28 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई होने वाली है। खैर, चाहे जो भी हो, लेकिन श्रद्धालुओं को इससे कोई लेना देना नहीं है। तभी तो 144 साल बने इस अद्भुत संयोग में हर कोई महाकुंभ में स्नान कर पुण्य का भागी बनना चाहता है और ये बढ़ता आंकड़ा इसकी तस्दीक कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 60 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अब तक आपको 3 तस्वीरें अब हम दिखाने वाले, जिसमें आपको प्रयागराज की तस्वीरें तो दिखाएंगे, लेकिन इसी के साथ साथ आपको हम अयोध्या की तस्वीरें भी दिखाने वाले, जिससे आपको लगेगा कि बड़ी संख्या में लोग अलग अलग स्थलों में जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए प्रयागराज की तस्वीरें। आपको इन तस्वीरों में दिखाई देंगे हजारों लाखों लोग जो कि भीड़ में जुटे हैं और आस्था की डुबकी लगाने के लिए दूर दूर से पहुंचे हैं। अयोध्या की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उमड़ा है जन समुद्र और यहां पर भी राम लला के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे हैं। इधर वाराणसी की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। तो महाकुंभ में आस्था का सैलाब ही है, क्योंकि एक तरफ प्रयागराज लोग पहुंच रहे हैं, फिर उसके बाद अयोध्या जा रहे हैं, वाराणसी जा रहे हैं, मथुरा भी जा रहे हैं और देश और विदेश से जो श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं।
और इसी बीच आप देखेंगे कि अब भारत की आबादी 140 करोड़ है, लेकिन 61 करोड़ लोग अब तक महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। तो आंकड़ा हर दिन के साथ लगातार यहां पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। महाकुंभ 2025 के खिलाफ जिस तरीके से जो लोग हैं वहां पे भ्रामक वीडियो वहां पे डाल रहे हैं, एक तरीके से लोगों को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है और यही वजह कि प्रशासन की ओर से अब तक कुल ऐसे अकाउंट कई हैं, सैकड़ों अकाउंट ऐसे जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। यहां तक कि जो लोग भ्रामक पोस्ट करते हैं महाकुंभ के खिलाफ, भीड़ को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात यहां पे कही जा रही है। प्रशासन की ओर से साफ साफ संदेश है कि जो भी कुंभ को बदनाम करने की कोशिश करेगा, दुष्प्रचार करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट दिखाते हैं आप। महाकुंभ में अफवाह फैलाने वाले सावधान। चौंतीस सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्शन। हादसे की झूठी खबर पर हुआ एफआईआर। महाकुंभ 2025 के खिलाफ भ्रामक नैरेटिव तैयार करने की साजिश चल रही थी और इसके लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के वीडियो को महाकुंभ से जोड़कर लोगों के बीच महाकुंभ को लेकर भ्रामक प्रचार किया जा रहा था। अब ऐसे 34 सोशल मीडिया अकाउंट चलाने वालों पर केस दर्ज कर एक्शन लिया जा रहा है। अफवाहबाजों पर एक्शन। 34 सोशल मीडिया अकाउंट की पहचान। बांग्लादेश की घटना को महाकुंभ का बताया गया। ट्रेन में आग की भ्रामक खबर चलाई गई। यूपी पुलिस ने आरोपों को खारिज किया। अब केस दर्ज कर लिया जा रहा एक्शन। ऐसी भ्रामक खबर और अफवाह फैलाने वाले कई यूट्यूबर और इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं। इनमें से जिन पर कार्रवाई हुई है वो है जीके एवरीडे, नीरज दास, बिंदिया देवी, बलमा बिहारवाला, विकास पटेल और अन्य। इंस्टाग्राम अकाउंट अजय चौधरी, आभा जानू 01, महेश कशोधन, ब्रजेश सिंह यादव, अमन निषाद और अन्य। महाकुंभ मेला 2025 को लेकर अब तक 12 मामलों में 171 सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। कुंभ मेला पुलिस ने साफ कर दिया है कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने श्रद्धालुओं से भी अपील की है कि वो केवल आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी ले और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रयागराज के साथ साथ अयोध्या, वाराणसी, मथुरा में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ रही है। महाकुंभ में स्नान के लिए देश से लेकर विदेशों से लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही भव्य मंदिर में विराजे रामलला के दर्शन के लिए भी लोग अयोध्या जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने ही, भीड़ बता रही है कि आस्था कितनी अपार है। सिर्फ महाकुंभ में ही श्रद्धालु नहीं पहुंच रहे, बल्कि महाकुंभ से जब उनका प्रवाह उनके घर की तरफ वापस लौट रहा है तो वो बीच मार्ग में अयोध्या रुक रहे हैं, रामलला के दर्शन करने के लिए वाराणसी रुक रहे हैं, काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए, क्योंकि ये आस्था का सैलाब है जो यहाँ पर उमड़ता हुआ आपको इन तस्वीरों के जरिए दिखाई दे रहा है। जहाँ नजर जा रही है वहाँ सिर्फ और सिर्फ भक्त और श्रद्धालु ही श्रद्धालु आपको दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, महाकुंभ में आस्था अपार है। 60 करोड़ के पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है। हालांकि जब महाकुंभ की शुरुआत हुई थी 40-45 करोड़ का आंकड़ा माना जा रहा था कि श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंचेंगे, लेकिन ये जन समुद्र है आस्था का और ऐसे में यह आंकड़ा अभी 60 करोड़ के पार पहुंच चुका है। आंकड़ा 70 के करीब जाने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि महाकुंभ के समापन में अभी 3 दिन शेष हैं। तो उधर अयोध्या में भी जन समुद्र देखा जा रहा है। श्रद्धालु देखिए किस तरीके से रामलला के दर्शन करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए ललायत है।